एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो हमारे लास्ट 45 डेज है उसमें कई सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है। उन्हें लग रहा है कि हमने जितना पढ़ा है वो हमें याद नहीं रहेगा, सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए आपको अब ये 4 काम करना है। इट्स हाई टाइम कि अब आप लोगों को इन 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है अवॉइड लार्ज गैप बिटवीन दी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट के बीच में बहुत गैप मत रखिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो आपने पहले पढ़ लिया उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज वो सब्जेक्ट आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से नया लगेगा और उसको पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार में लगा है, तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालिए और सबका रिवीजन करते चलिए, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कि डू नॉट क्रिएट एंडलेस रिवीजन लूप। बहुत ज्यादा रिवीजन लूप नहीं चाहिए हमें कि यार एक सब्जेक्ट पहले पढ़ा था उसको नहीं कर रहे। हर सब्जेक्ट का डेली रिवीजन करना है, अदरवाइज हम लोग भूल जाएंगे। ठीक, उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। अब बिल्कुल समय आ चुका है कि यही समय है, अब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है कि हमसे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट चीज, जो भी आपके नोट्स हैं उनको आप फाइनल सेपरेट करके रख लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब लास्ट टाइम में आप रिवीजन करें तो 4 किताब अलग अलग रिसोर्सेज है आपके पास। नहीं, 1 या 2 रिसोर्सेज होने चाहिए और पता होना चाहिए कि पहले हमने किस नोट से पढ़ा था। अगले जब हम बाद में पढ़ते हैं तो हम ढूंढते रहते पहले कहाँ से पढ़ लिया था टॉपिक हमने। तो सबको एक जगह रखो, मैनेज करके पढ़ाई करो। शॉर्ट नोट्स जो आपको लास्ट में ग्लिम्स के लिए चाहिए कि हाँ यार ये वाली चीज लास्ट में रिवाइज करके जानी है, उसको लास्ट के लिए रिवीजन के लिए अलग से सेपरेट करके रखो। ये 3-4 चीजों पे अब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तब आपकी तैयारी कहलाएगी कि हाँ अब एक फ्रूटफुल तैयारी चल रही, वरना जितना पढ़ा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। जुड़े रहिए चैंपियन स्क्वायर के साथ। थैंक यू।